आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी यानी मौजज़ा हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। ए नबी, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के इख्तियार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़े देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं, और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें, धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा पर परदाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई उसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और कयास आराइयां करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पा कर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूको एतराज़ात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें, लेकिन अगर तुमने उनकी इताअत कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी और उसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। काफिरों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहां अपने मकरो फरेब का जाल फैलाएं। दरअसल वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किस से ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ जिल्लत और सख्त अजाब से दो चार होंगे। बस ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भेजता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही उसे यूं मालूम होने लगता है कि गोया उसकी रूह आसमान की तरफ परवास कर रही है।
इस तरह अल्लाह हक से फरार और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और उसके निशानात उन लोगों के लिए वाज़े कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है और वो उनका सरपरस्त है, उस सही तर्ज अमल की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, उस रोज़ वो जिन्नों से यानी शयातीन जिन से खिताब करके फरमाएगा कि ए ग्रोह जिन, तुमने तो नूए इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो इनके रफीक थे वो अर्ज करेंगे, परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक्त पर आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। इससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। इस मौका पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए ग्रोह जिन व इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और उस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था, जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ हों। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए। जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है, तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम खुदा को आजिज कर देने की ताकत नहीं रखते। ए नबी, कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूं। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजामे कार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है, बज़ो में खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको हलाकत में मुब्तला करें और उन पर उनके दीन को मुश्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाजा इन्हें छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। हालांकि ये पाबंदी उनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बार बरदारी हराम कर दी गई है और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है। अनकरीब अल्लाह उन्हें इन इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो इन्होंने घड़ ली हैं, इनका बदला अल्लाह इन्हें दे कर रहेगा। यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह पर इफ्तरा परदाजी के लिए हराम ठहरा लिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकूलात हासिल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबे और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फले और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार बरदारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बचाने के काम आते हैं।
खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नरो मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए नबी, इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है, इसमें तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की, उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी, बजज़ उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामने रहमत वसी है, और मुजरिमों से उसके अज़ाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी उन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को झुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी क्यास राइयां करते हो। फिर कहो, तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम उनके साथ शहादत ना देना, और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। ए नबी, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयत की हैं। ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रिज्क देते हैं और उनको भी देंगे, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी। और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि माले यतीम के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द को पहुँच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बार रखते हैं जितना उसके इम्कान में है। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नीज उसकी हिदायत यह है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो उसके रास्ते से हटा कर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो हिदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील हो और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत थी, और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। और इसी तरह ये किताब हमने नाजिल की है, एक बरकत वाली किताब। बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवे की रविश इख्तियार करो, बैद नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के 2 ग्रोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे,
اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اگر وہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص کو جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ آراف۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر
इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से उनको घेरूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ। यकीन रख कि उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो जहां जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना भटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो उस दरख्त से रोका है इसकी वजह से इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल ना हो जाए। और उसने कसम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं। इस तरह धोखा देकर वो इन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढब पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त का मजा चखा तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे, ए रब, हमने अपने ऊपर सितम किया। अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास मुद्दत तक जमीन ही में जाए करार और सामान्य जीस्त है। और फरमाया, वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है और उसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। ए औलादे आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक लें। ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इनसे कहो, अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से हैं? ए नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने तो रास्ती और इंसाफ का हुक्म दिया है और उसका हुक्म तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो, अपने दीन को उसके लिए खालिस रखकर जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। एक ग्रोह को तो उसने सीधा रास्ता दिखा दिया है, मगर दूसरे ग्रोह पर गुमराही चिस्पा होकर रह गई है, क्योंकि उन्होंने खुदा की बजाय शयातीन को अपना सरपरस्त बना लिया है और वो समझ रहे हैं कि हम सीधी राह पर हैं। ए बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ए नबी, इनसे कहो, किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने खुदा की बख्शी हुई पाक चीज़ें ममनू कर दी? कहो, ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और आखिरत के रोज़ तो खालिस्तन उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। ए नबी, इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम ख्वाह खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक के खिलाफ ज्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो कि वो हकीकत में उसी ने फरमाई है। हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की ताखीर व तकदीम भी नहीं होती। और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख्लीक ही में साफ फरमा दी थी कि ए बनी आदम, याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है।
اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گردہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اونٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل ہو تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟
जिस रोज़ वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया था कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसकी बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने तसनीफ कर रखे थे आज उनसे गुम हो गए। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके फरमान के ताबे हैं। खबरदार रहो, उसी की खलक है और उसी का अमर है, बड़ा बाबरकत है अल्लाह सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फसाद बर्पा न करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी हो, और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी मुर्दा सरजमीन की तरफ हरकत देता है और वहां मी बरसा कर उसी मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो। जो ज़मीन में अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे हक में एक होलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम सरी गुमराही में मुब्तला हो। नूह ने कहा, ए बरादराने कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने उसको झुटला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और उन लोगों को डबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था, यकीनन वो अंधे लोग थे। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे? उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए बरादराने कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और उसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझ से उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है? अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयत को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले ना थे। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा,
اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔